भाई एक फैक्ट बताता हूं, अगर तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 84 स्टूडेंट्स देखते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि 91% बॉयज हैं, 75% गर्ल्स हैं जो कि मास्टरबेट करती हैं। और सबसे डरावनी बात कि 62% ऑफ द स्टूडेंट्स खुद एडमिट करते हैं कि वो पोर्न और मास्टरबेशन की हैबिट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब जो स्ट्रगल और रिग्रेट तुम फील कर रहे हो ना, वो तुम अकेले फील नहीं कर रहे हो, हर दूसरा स्टूडेंट इसी लूप में फंसा हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर रोज तुम ये एक्टिविटी करते हो और खुद से प्रॉमिस करते हो कि आज लास्ट है, आज के बाद बिल्कुल बंद, मैं कल से बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा। और होता क्या है कि कल कभी आता ही नहीं है। थोड़ा सा स्ट्रेस, बोर्डम, अकेलापन आया नहीं और तुम फिर से उसी साइकिल में फंस जाते हो। और मैं यहाँ पे तुम्हें जज करने नहीं, बल्कि तुम्हारी लाइफ को वापस कैसे ट्रैक पे लेकर आ सकते हो उसमें हेल्प करने आया हूँ। और कंपल्सिव मास्टरबेशन तुम्हारा टाइम, एनर्जी, फोकस सीधे सीधे तुम्हारा फ्यूचर खराब कर रही है। आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे नंबर 1 तुम्हारे ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है, सेकंड ये हैबिट तुम्हारी एडिक्शन कैसे बन रही है, तीसरा ये तुम्हारी लाइफ को कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। ये तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है, और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। बहुत दुखद और बहुत धिक्कार वाली हालत तब होती है जब एक जवान आदमी जो जिंदगी में कोई ढंग का काम नहीं कर रहा, वो दिन में 5 बार बैठ के पॉर्न देख रहा है। एंड इस पे आगे बात करने से पहले आप सभी को एक चैलेंज लेना है, और चैलेंज ये है कि आपको अभी कमेंट सेक्शन में जाना है और लिखना है आई विल ओवरकम माई एडिक्शन। इससे क्या होगा, एक अंदर से ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि यार कोई चीज लिख दी है ना, अब उसे फाइनली अचीव करके रहूंगा, फाइनली इस चीज को आज से ही खत्म करके रहूंगा। फटाफट से लिख दो। सबसे पहले ये डेटा देखो, एक इंडियन स्टडी कहती है कि 84% ऑफ द स्टूडेंट्स रेगुलरली देखते हैं। यानी तुम्हारी क्लास में 100 में से 84 स्टूडेंट्स इसी लूप में फंसे हुए हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ बच्चे लाइक 33% तो 3 से 5 बार हफ्ते में देखते हैं। ये कोई ओकेजनल नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। और मास्टरबेशन की बात करें तो 91% बॉयज और 75% गर्ल्स मास्टरबेट करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 70% ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम स्ट्रेस और एंजाइटी को हैंडल करने के लिए काम करते हैं। और इसका रिजल्ट मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं इससे मेरी स्लीप खराब हो रही है, मेरा फोकस टूट रहा है, मेरी सोशल लाइफ डैमेज हो गई है। तो भाई ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये स्टूडेंट्स की लाइफ को अंदर ही अंदर खोखले करे जा रहा है। अब एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि मास्टरबेशन अपने आप में कोई गलत चीज नहीं है। साइंस कहती है कि एक नॉर्मल बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, इससे स्ट्रेस रिलीफ होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बेटर स्लीप मिलती है और अपनी बॉडी को समझना इजी हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये कंपल्शन यानी एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तुम खुद जानते हो कि तुम्हारी नींद खराब हो रही है, तुम्हारी पढ़ाई छूट रही है, लेकिन तुम रुक नहीं पाते। जब तुम्हारे हाथ से कंट्रोल निकल जाता है तब ये हैबिट तुम्हारी हाईजैकर बन जाती है। और हाईजैक होता है क्या है, चलो इसके पीछे की ब्रेन साइंस समझते हैं। तुम्हारा ब्रेन एक रिवॉर्ड मशीन है, इसमें एक केमिकल होता है डोपामिन। अब लोग समझते हैं कि डोपामिन प्लेजर देता है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। डोपामिन मोटिवेशन का केमिकल है। तुम किस चीज के पीछा करोगे, किस चीज के पीछे जाओगे, वो तुम्हारा डोपामिन डिसाइड करता है। अब होता क्या है कि जब तुम पोर्न देखते हो या फिर मास्टरबेट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक मैसिव अननेचुरल डोपामिन हिट देता है। ब्रेन को लगता है कि ये कोई सुपर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि तुम्हारी स्पीशीज सर्वाइवल के लिए काफी जरूरी है। हमारा ब्रेन ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि ये स्क्रीन है या फिर रियल लाइफ, उसका सेम रिएक्शन होता है। प्रॉब्लम यह है कि जब तुम बार बार दिन पे दिन सेम डोपामिन हिट लेते हो तो तुम्हारे ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। क्या होता है कि तुम्हें नॉर्मल चीजें एक्साइट नहीं करती है, मतलब तुम्हारी रियल लाइफ बोरिंग हो जाती है, फ्रेंड्स बोरिंग हो जाते हैं, आपकी हॉबीज बोरिंग लगने लगती हैं। बस एक चीज ही तुम एक्साइट करती है और रिवॉर्डिंग लगती है, वो है पोर्न एंड मास्टरबेशन, एंड फिर तुम उसी के पीछे भागते रहते हो। इसके बाद आती है एनहीडोनिया, किसी भी चीज में मजा नहीं आता। फिर आता है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि तुम अपनी पढ़ाई को डिले करते जाते हो कि कल करूंगा और कल कभी नहीं आता। फिर कांस्टेंट फटीग, तुम थके हुए डिमोटिवेटेड फील करते हो और ग्रेजुअली तुम्हारे सारे ग्रेड्स गिरते जाते हैं, तुम्हारी जो पढ़ाई की परफॉर्मेंस है वो भी गिरते जाती है। साइंटिफिक स्टडीज कहती है जो लोग फ्रीक्वेंटली देखते हैं उनके ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर कम हो जाता है। ग्रे मैटर क्या होता है कि तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल हो गया, डिसीजन मेकिंग, लिटरली मतलब तुम अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल लूज कर देते हो। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के MRI स्कैन्स ने दिखा दिया कि पोर्न एडिक्ट्स का रिवॉर्ड सिस्टम एग्जैक्टली वैसे काम करता है जैसे एक अल्कोहलिक पर्सन का ब्रेन ड्रिंक्स को देखकर करता है या एक कोकेन एडिक्ट को कोकेन देखकर करता है। मतलब एडिक्शन इक्वल्स टू ड्रग एडिक्शन। और फिर तुम वीक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हो, एक्सट्रीम कंटेंट की नीड बढ़ने लगती है और तुम्हें लगने लगता है कि कुछ भी कर लो कंट्रोल वापस नहीं आने वाला। एंड ये हैबिट तुम्हारी लाइफ को 5 तरीकों से डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। सबसे पहले तुम्हारी ब्रेन की रिवायरिंग हो जाती है, मतलब डोपामिन सिस्टम तुम्हारा डैमेज हो जाता है। अब तुम्हें ये एक्टिविटी कर करके पोर्न और मास्टरबेशन
मोटिवेशन देख के और करके तुम्हारा जो डोपामिन हिट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पे पहुंच जाता है। तो जितनी भी नेचुरल एक्टिविटीज़ है ना, जितना में तुम्हें एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, खाना खाना, नॉर्मल एक्टिविटीज़ में तुम्हारा एक्साइटमेंट आता ही नहीं है, एकदम डल लगने लगती है। तुम्हारा फोकस, अटेंशन स्पैन, कंसिस्टेंसी सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है। पहले तुम 8 घंटे पढ़ सकते थे, लेकिन अब 2 घंटे भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। इस एक्टिविटी के बाद में तुम्हें गिल्ट आता है, रिग्रेट होता है, तुमसे खुद से शर्म आती है, तुम अपने आईने में अपने आप को फेस नहीं कर पाते हो, वीक फील करते हो, कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो जाता है। एंड इससे होता क्या है कि एंग्जाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है और तुम डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हो। तीसरा, तुम्हारा कंसंट्रेशन और रिटेंशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। जहां तुम्हें जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 8 से 10 घंटे की हर रोज पढ़ाई करनी पड़ती है, वहां पे तुम 3 घंटे 2 घंटे भी फुल फोकस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठ नहीं पाते हो। तुम्हारा मोटिवेशन जीरो हो जाता है, प्रोडक्टिविटी एकदम खत्म हो जाती है। चौथा, तुम्हारा सोशल कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, तुम लोगों से बचने लग जाते हो, आंखें नहीं मिला पाते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम जीरो हो जाता है, कम्युनिकेशन तुम कर नहीं पाते हो एंड लोगों से जब बात करनी होती है तो तुम्हें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील होने लगता है। और पांचवा और सबसे अंडररेटेड डिस्ट्रैक्शन होता है टाइम लॉस। एक सेशन तुम्हारा 15 से 20 मिनट का होता है, ठीक है, हफ्ते में 5 बार तो मतलब 2 घंटे हो गए। मंथली बात करें तो 7 से 8 घंटे और एनुअली बात करें तो 70 to 90 आवर्स तक होते हैं, जिसमें अगर तुम इतने टाइम में जस्ट अपने नोट्स को भी रिवीजन कर लेते हैं तो तुम बहुत आगे बढ़ जाते बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो टाइम का भी बहुत बड़ा लॉस होता है इस चीज में। लेकिन इन सब चीजों से ना डरना नहीं है, इन सब चीजों को समझना है। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि आपका ब्रेन एक प्लास्टिक है, मतलब कंप्लीटली रिकवर हो सकता है, तुम्हारा कंट्रोल वापस आ सकता है, तुम्हारी एनर्जी, मोटिवेशन, फोकस सब चीजें वापस आ सकती हैं। लेकिन सवाल आता है कि भैया कैसे? तो इसके मैं 5 स्टेप्स बताऊंगा, बहुत गौर से और ध्यान से सुनना। तो पहला स्टेप है, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। तुम्हें क्या करना है, पहले 7 दिन अभी एक नोटबुक बनानी है और जब भी तुम्हारी अर्ज आती है उस टाइम को नोट करो, उस टाइम पे तुम क्या फील कर रहे हो वो नोट करो, उस टाइम पे तुम क्या काम कर रहे थे वो सारी चीजें नोट करो। जिससे क्या होगा, एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा और तुम 7 दिन के अंदर खुद आइडेंटिफाई करोगे कि यार मैं किस टाइम पे ये सारी चीजें एक्टिविटी कर रहा हूं एंड उस चीज को आइडेंटिफाई करके तुम उससे ओवरकम कर सकते हो। स्टेप 2 है डेली एक्सरसाइज। कम से कम 30 से 45 मिनट तुम्हें फिजिकल एक्सरसाइज डेली करनी है। इससे क्या होगा, फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होगा, पुशअप लगा लिया, योगा कर लिया या फिर रनिंग कर ली, वॉक कर ली, जो भी चाहो वो कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें नेचुरल डोपामिन हिट मिलेगा जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक होता है और इससे बेनिफिट ये होगा कि तुम्हारी जो अर्जीज है वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। तीसरा स्टेप है अपना न्यूट्रिशन ठीक करो। अगर तुम्हारा न्यूट्रिशन डेफिशिएंट रहोगे, होगा क्या, वीकनेस फील होगी, फटीग फील होगा और अर्जीज तुम्हारी आएंगी। तो तुम्हारी एट द एंड तुम्हें अपने अर्जीज को सप्रेस करना है, उनके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, विटामिन लो, ठीक है, एंड अपना फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, बॉडी को भी हेल्दी लगेगा। अगर तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी, तुम्हारा माइंड हेल्दी रहेगा और तुम प्रोडक्टिव चीजें ज्यादा कर पाओगे। चौथा स्टेप है रिप्लेस दी हैबिट। अब क्या होता है कि तुम जैसे सडनली आपने छोड़ दिया कि आज से मैं मास्टरबेशन बिल्कुल नहीं देखूंगा, ना ही करूंगा, उस टाइम पे क्या होगा कि वो गैप आ जाएगा उस टाइम का। अगर गैप आएगा तो फिर से वही थॉट आएंगे, तो उस गैप को फिल करना है। अगर वो आप वो एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपको बाकी चीजें करनी है और बेस्ट रहता है कि उस टाइम पे फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि एक स्टडी कहती है तुम जितनी भी फिजिकल और मीनिंगफुल एक्टिविटीज करते हो उससे तुम्हें एक पॉजिटिव डोपामिन हिट मिलता है और तुम्हारी अर्जेस बहुत हद तक कम हो जाती है। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अकेले मत लड़ो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है और आपस में दोनों को एक चैलेंज लेना है और आपस में डिस्कस करते रहना है कि यार आज तो नहीं किया ना, मतलब ऐसे पूरी साइकिल चलाते रहनी है। इससे क्या होगा कि तुम्हें एक अंदर से एनर्जी मिलेगी कि यार मैं 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ये चैलेंज बढ़ता जा रहा है और तुम दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कंपटीशन लगा रहेगा कि यार इस चीज को ब्रेक नहीं करना है। तो इन 5 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो, तुम्हें लिटरली 7 डेज के अंदर ये सारी अर्जेस खत्म हो जाएंगी एंड जो तुम्हारा जो एडिक्शन था ना भी मास्टरबेशन का, वो लिटरली एकदम खत्म होने वाला है। और एंड में एक चीज याद रखना कि तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, ये तो जस्ट तुम्हारा एक ब्रेन हाईजैक हुआ था, लेकिन तुम उस पर वापस से कंट्रोल ला सकते हो। ये जर्नी परफेक्शन की नहीं है, प्रोग्रेस की है। बीच में बहुत ज्यादा अर्जीज आएंगी, यार आज कर लेता हूँ, आज देख लेता हूँ, आज देख लेता हूँ। लिटरली तुम्हें वहीं पे अपनी कंट्रोल लेके आना है एंड वहीं पे तुम्हारा जितनी भी तुम पॉजिटिव चीजें करोगे, एक्सरसाइज करोगे, पढ़ाई करोगे, खुद से एक्टिविटीज करोगे, वही सारी चीजें आपकी सारी अर्जीज को ओवरकम करने वाली है।
तो आपको ध्यान रखना है कि इस फेज में, इस प्रोग्रेस में, इस जर्नी में तुम्हें अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट रखना है, और आपके अंदर से रिग्रेट, शेम, ये सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए। एंड लिटरली जब तुम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते चले जाओगे, तुम्हारे अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आएगा, एक अलग ही एनर्जी आएगी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि डेफिनेटली इस चीज को साइड करके मैं अपने फाइनल गोल को अचीव कर सकता हूं। सो अगर तुम सीरियस हो और इससे बाहर आना चाहते हो तो अभी कमेंट करो आई चूज कंट्रोल। यस, अभी कमेंट सेक्शन में लिखो। एंड ऑल्सो ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की या सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये कहानी है 84% स्टूडेंट्स की, जो कि तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं, तुम्हारे कलीग्स भी हो सकते हैं। तो उन सभी को ये वीडियो शेयर करो, ठीक है, उन सभी को अभी ये वीडियो शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।